मंदसौर जिले के पिपला मंडी थाना क्षेत्र में लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार रात्रि ग्राम पंचायत सोनी के सचिव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ उसके घर से ही पकड़ा, जिसे टीम पिपलिया पुलिस थाने ले गई। देर रात्रि थाने पर सचिव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बताया गया कि पंचायत सचिव वर्तमान में सोनी ग्राम पंचायत में सचिव है, जो पहले बोतलगंज गाँव का सचिव था। जानकारी के अनुसार बोतलगंज निवासी मुबारिक का पिता इब्राहिम खान ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन को शिकायत दर्ज की थी कि मेरी पत्नी व पुत्र के नाम से ग्राम बोतलगंज में एक भूखंड है। करीब 2 वर्ष पहले मकान बनाने की अनुमति के लिए मेरी पत्नी व पुत्र ने ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन दिया था। उस समय सचिव शंभू सिंह चौहान ने आवेदन पत्र लेकर रख लिया व अनुमति नहीं दी। कुछ दिनों बाद शंभू सिंह का तबादला ग्राम पंचायत सोनी में हो गया। मुबारिक ने बताया कि 13 अक्टूबर को मैं शंभू सिंह से मिला तो उसने मकान निर्माण की अनुमति दिलवाने के लिए 30,000 रुपए की मांग, जबकि नियमानुसार राशि ली जाकर अनुमति दी जानी थी। मुबारिक ने बताया कि सचिव द्वारा रिश्वत की मांग के बाद मैंने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन को शिकायत की और 17 अक्टूबर को सचिव द्वारा रिश्वत की मांग करने की बात मोबाइल पर ऑडियो रिकॉर्ड की, जिसमें मैंने बोला कि 10,000 रुपए अभी देता हूँ, बाकी 20,000 रुपए बाद में दूंगा। सबूत एकत्रित होने के बाद लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान, टीआई दीपक शेजवार टीम के साथ गांव थड़ोद पहुंचे व फरियादी मुबारिक को सचिव शंभू सिंह के घर 10,000 रुपए रिश्वत देने भेजा। जैसे ही मुबारिक ने रिश्वत दी, तत्काल टीम पहुंच गई और मौके पर ही सचिव को धर दबोचा व रिश्वत के 10,000 रुपए बरामद किए। सचिव को टीम पिपलिया रिश्वत लेने के मामले में सचिव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वही पंचायत सचिव ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं विगत 6 वर्षों से बोतलगंज पंचायत में सचिव पद पर पदस्थ रहा और शिकायतकर्ता परिचित भी है। अभी विगत 4 माह पूर्व वह मेरे पास आया था और पैसे की जरूरत का बोल किसी से दिलवाने की बोला, तो मैंने गांव में एक व्यक्ति से पैसे दिलवा दिए और बीच में गवाही में मेरा नाम लिखवाया था और पैसे दिलवाने की जवाबदारी भी मेरी थी। और अब जब वह पैसे रिटर्न मांगे गए तो फोन पर पैसे देने की बात रिकॉर्डिंग कर ली और जब 10,000 रुपए देने आया तो मैंने गिन कर रख लिए और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया रिश्वत मांगने का। जब मेरा 2 वर्ष पूर्व ही ट्रांसफर हो गया तो मैं किस बात के पैसे लूंगा। आगे क्या कुछ कहा सचिव ने, देखे पूरी। ये दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को आवेदक मुबारिक खान बोतलगंज ने लोकायुक्त एसपी उज्जैन के समक्ष एक शिकायत की थी कि मैंने 1.5-2 साल पहले पंचायत सचिव शंभू सिंह को मकान बनाने की अनुमति हेतु आवेदन दिए थे, जिस पर उसने पहले रिश्वत की मांग की थी, लेकिन वो दे नहीं पाया था और काफ़ी समय तक उसका मकान की अनुमति नहीं दी गई। और दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को जब आवेदक ने पुनः उससे चर्चा की पंचायत सचिव शंभू सिंह से, तो उसने बताया कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। 30,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड उसने की कि 30,000 रुपये की व्यवस्था करवा दो, मैं व्यवस्था करा कर तुम्हारा काम करा दूंगा। जिस पर आवेदक ने 17 तारीख को जो शिकायत की थी उसकी तस्दीक कराई गई। तस्दीक के उपरांत ये सत्य पाया गया कि रिश्वत की मांग पंचायत सचिव शंभू सिंह के द्वारा की गई है और 30,000 रुपये की डिमांड की है, जिसमें से 10,000 रुपये की राशि 20 तारीख को देने की तय हुआ था। तब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त उज्जैन के निर्देश पर आज टीम का गठन किया गया, ट्रैप पार्टी का, और 10,000 रुपये की पहली किस्त आवेदक मुबारिक से लेते हुए पंचायत सचिव शंभू सिंह के घर पर उसको रंगे हाथों 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, जिसकी ट्रैप की कार्रवाई चल रही है। भाई मेरे पास प्लाट यहाँ कुछ भी नहीं थे, मैं किराए से रह रहा था, तो इन्होंने बोला कि हम तुम्हें प्लाट दे देंगे, तो भाई पैसा लगता है, मैंने कहा पैसा दूंगा, तो मैंने 2 प्लाट लिए, तो इन्होंने पहले पैसे लिए दे दिए मैंने। उसके बाद फिर अभी जो फिलहाल में वहाँ पर सचिव ने सरपंच ने पलट गए, तो मैंने वहाँ से तलाश करी, तो वो उन्होंने बोला कि तेरा यहाँ कोई रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने इन मंत्री से जो पूर्व में थे इनसे बात करी कि भाई मैंने पैसा दिया आपको, मेरा क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने करा गलत करा, बाकी मैं आपका मलारगढ़ तहसील से काम करवा दूंगा, बाकी पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा, जो भी है थोड़ा बहुत, मैं गरीब आदमी हूँ और पहले भी दे चुका हूँ और कब तक देता रहूँगा, किराया भुगत रहा हूँ मैं, किराया से रहा, मेरे पास मकान भी है, उसको अभी 10,000 रुपये दिए। मामला तो कुछ नहीं, जानबूझ के उलझाया उसने। मैं बोतलगंज में 2 साल पहले नौकरी करता था, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र रलायता में हो गया, उसके बाद फिर मेरा सोनी में कार्यरत हूँ।
और मैं पिछले 6 साल पहले 6 साल तक बोतलगंज में रहा था। 2 साल पूर्व 6 साल नौकरी मेरी वहाँ थी। तो उसमें क्या है, परिचित थे वो। और उनको अभी 4 माह पूर्व कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी उनके घर में, तो उन्होंने कहा कि यार मंत्री जी, यार मेरे को थोड़ी पैसे की ज़रूरत है, किसी से दिलवा दो आप। तो मैंने हमारे गाँव के व्यक्ति से उनको 30,000 रुपये दिलवाए। अभी फसल आ गई, तो उस व्यक्ति का कहना है कि भाई मेरे पैसे दिलवाओ। तो मैंने उनको 2-3 दिन से फ़ोन पे कहा कि भाई उसके पैसे दो। तो वो कहे हाँ साहब दे दूँगा, हाँ साहब दे दूँगा, और रिकॉर्डिंग करते रहे। और मेरे को नहीं पता कि ये इनकी नीयत में खोट आ गई है। और उस 10,000 रुपये वो शाम को मेरे को देने आए कि अभी 10,000 है, 20,000 रुपये बाद में दे देंगे अपन उसको, जिससे भी मैंने उधार लिया उससे। तो मैंने वो 10,000 रुपये गिने। अब लेन देन में तो गिनूंगा, बाकी मैं उस पंचायत में आज की डेट में कार्यरत नहीं हूँ। तो मैं, उसने झूठी शिकायत करी, मैं कौन से अधिकार से उसका कोई काम करवा सकता हूँ वहाँ पे? मेरा तो यही कहना है। आरोप उस व्यक्ति ने लगाया पूरी तरह गलत है। और जिससे मैंने उसको ब्याज से पैसे दिलवाए, उसके पैसे तो गवाही मेरी है, तो मेरे को तो दिलवाना ही पड़ेंगे वापस। जलने वाले बहुत है साहब, किसी ने उसको सिखा के नहीं करवाया। पीठ पीछे बहुत जलने वाले रहते हैं। आपको मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष न्याय हो। भाई गलत है, आज समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी तो धूमिल होती है, परिवार अलग तनाव में आता है। तो मैं वहाँ कार्यरत ही नहीं हूँ, तो फिर मेरे ऊपर कार्रवाई कैसे हुई? शंभू सिंह चौहान। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।